गर्मी की छुट्टियों के दौरान अरुणाचल प्रदेश का दौरा करना एक शानदार विचार है। यहाँ के ठंडे और सुखद मौसम के कारण ये स्थान गर्मियों में विशेष रूप से आकर्षक हो जाता है। गर्मियों में अरुणाचल प्रदेश का तापमान सामान्यतः 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो अत्यधिक गर्मी से राहत देता है। गर्मियों के दौरान यहाँ के पहाड़, घाटियाँ और जंगल हरे भरे रहते हैं और प्रकृति की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। तवांग अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का तवांग मठ, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से आपको अद्भुत पर्वतीय दृश्य देखने को मिलेंगे और शांति का अनुभव होगा। जिरो घाटी अपनी हरी भरी और सुंदर घाटियों के लिए जानी जाती है। यहाँ की अप्तानी जनजाति अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। हर साल सितंबर में यहाँ जिरो संगीत महोत्सव का आयोजन होता है, जो संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों से भरपूर है। यहाँ का ईटानगर किला, गंगा झील, जाकर सिनी प्रमुख आकर्षण है। यहाँ का वन्यजीव अभयारण्य भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। बोमडिला अपनी खूबसूरत पर्वतीय दृश्यों और बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का बोमडिला मठ, जो कि गोंटे गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ की आर्ट गैलरी और संग्रहालय भी देखने लायक हैं। रोइंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मीठे जल के झरने, नदियाँ और झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ का नेहरू वन उद्यान और मेहाऊ वन्यजीव अभयारण्य भी देखने लायक हैं। पासीघाट सुबानसिरी नदी के किनारे बसा पासीघाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नदियाँ, जलप्रपात और वनस्पतियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ का दायिंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य भी एक प्रमुख आकर्षण है। अनिनी अपनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये स्थान पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है। यहाँ की पहाड़ियाँ और जंगल बेहद खूबसूरत हैं और यहाँ की हवा बिल्कुल स्वच्छ और ताजगी भरी होती है। दिरांग अपनी थर्मल स्प्रिंग्स, खूबसूरत घाटियों और दिरांग जोंग पुराना किला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की याक रिसर्च सेंटर और कालापांग धाम भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ये भारत के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 1000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ और कई संकटग्रस्त जानवर जैसे हिम तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, बाघ और हुलॉक गिबन पाए जाते हैं। ये पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, जिसमें 500 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ हैं। नुआ दिहिंग नदी और सुंदर जलप्रपात इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। घने जंगलों का अन्वेषण करने के लिए ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर की जा सकती है। नामसाई अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर अपने सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन पगोडा इस खूबसूरत बौद्ध मठ को कुनफ्रन बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की स्थापत्य कला अद्भुत है और यह शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। लोहित नदी यह नदी शहर की सुंदरता को बढ़ाती है और इसके किनारे पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए लोकप्रिय कई स्थान हैं। अरुणाचल प्रदेश पहुँचने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो आपकी यात्रा की सुविधा और समय के अनुसार चुने जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का निकटतम हवाई अड्डा असम में डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी हैं। इन हवाई अड्डों से अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख स्थानों तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा डिब्रूगढ़ से आपको अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, तवांग और अन्य स्थानों के लिए टैक्सी या बस मिल सकती हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डा गुवाहाटी से तवांग, ईटानगर, जिरो और अन्य स्थानों के लिए सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। गुवाहाटी से ईटानगर के लिए नियमित उड़ानें भी उपलब्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश का निकटतम रेलवे स्टेशन असम में स्थित है।
यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों तक सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। हरमूती स्टेशन अरुणाचल प्रदेश के नजदीक है, जहाँ से आप ईटानगर और अन्य स्थानों के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। नाहरलगुन रेलवे स्टेशन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के करीब है और यहाँ से टैक्सी या बस द्वारा यात्रा की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख सड़कों के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। आप अपनी यात्रा के लिए सरकारी और निजी बस सेवाओं, टैक्सी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) की आवश्यकता होती है। इसे ऑनलाइन या गुवाहाटी, कोलकाता, शिलोंग आदि शहरों के अरुणाचल भवन से प्राप्त किया जा सकता है। यात्रा की योजना बनाते समय मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारी बारिश और बर्फबारी के दौरान कुछ मार्ग बाधित हो सकते हैं।